क्वेश्चन नंबर 1, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही उत्तर बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1997 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। इसमें ग्राम, सड़क और जिला स्तर 3 स्तर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? सही उत्तर राजस्थान। देश में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में लागू हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर 1993 में। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिला? सही उत्तर 73वां संविधान संशोधन। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके तहत संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? सही उत्तर भाग 9। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक सभी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूचियाँ कौन सी है? सही उत्तर 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 11वीं अनुसूची में जोड़े गए सभी प्रावधान है। इसमें कुल 29 कार्यक्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितने स्तरों की सिफारिश की थी? सही उत्तर द्विस्तरीय। वर्ष 1977 में बनी इस समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। इसने मंडल पंचायत और जिला परिषद शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? सही उत्तर 21 वर्ष। पंचायती राज चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यह आयु सीमा सभी स्तर के लिए समान है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर 5 वर्ष का। पंचायतों का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। समय से पहले विघटन होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? सही उत्तर 33%। संविधान के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षित सीटें हैं। कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर 2 अक्टूबर 1952 को। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सही उत्तर राज्यपाल। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। यह पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा भी करता है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सत्ता को शासन में भागीदारी बनाना यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर 1957 में। इस महत्वपूर्ण समिति का गठन जनवरी 1997 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज की इकाई नहीं है? सही उत्तर नगर निगम। नगर निगम शहरी स्थानीय निकाय है, पंचायती राज का नहीं। त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम, खंड और जिला स्तर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस बात की सिफारिश की थी? सही उत्तर संवैधानिक मान्यता। वर्ष 1986 में इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सबसे पहली जोरदार सिफारिश की थी। इसे मील का पत्थर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इनका प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों के विघटन के बाद
कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? सही उत्तर 6 महीने के भीतर। पंचायत भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। शेष कार्यकाल के लिए ही नया गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर लॉर्ड रिपन को। वर्ष 1882 में ऐतिहासिक प्रस्ताव के कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इनके इस प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? सही उत्तर अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के पास कुल कितने विषयों की सूची है? सही उत्तर कुल 29 विषय। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों का कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। इनमें से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 22, GV राव समिति 1985 का मुख्य संबंध किससे था? सही उत्तर ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। इस समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रशासनिक संबंधों की समीक्षा की थी। इसने पंचायतों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? सही उत्तर राजस्थान में। राजस्थान देश का वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज की नींव रखी गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर 1977। जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का आधार क्या है? सही उत्तर उनकी जनसंख्या का अनुपात। SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। यह प्रावधान संविधान सम्मत है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम सभाओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर सरपंच या प्रधान। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रधान द्वारा की जाती है। यह स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज व्यवस्था मूलतः किस पर आधारित है? सही उत्तर केंद्रीय विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी। यह प्रणाली मुख्य रूप से सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय जनता की जनभागीदारी पर आधारित है। इससे गांवों का स्वयं विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? सही उत्तर सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, पंचायती राज से नहीं। बाकी सभी समितियां पंचायती राज से जुड़ी है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगुन समिति, ये सभी समितियां। क्वेश्चन नंबर 29, 73वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संसद में प्रस्तुत हुआ था? सही उत्तर PV नरसिम्हा राव। यह विधेयक PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था। यह भारतीय इतिहास का एक बड़ा बदलाव था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जिला योजना समिति का प्रावधान किस संविधान संशोधन से है? सही उत्तर 74वां संविधान संशोधन। इसका प्रावधान संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत 243 ZD में किया गया है।